हेलो स्टूडेंट, मैं नरदेव स्वामी, लेक्चरर मैथमेटिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। ई लेक्चर की सीरीज़ में आज हम खंड से समाकलन के बारे में स्टडी करेंगे, अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट। खंड से समाकलन का मतलब होता है दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। मान लिया हमने पहला फलन है u और दूसरा फलन है b और हमें इसका x के रेस्पेक्ट में समाकलन करना है। तो फॉर्मूला होगा u इंटू b का समाकलन। u तो पहला फलन हो गया मान लो, और v हो गया सेकंड। इसमें हमें मानना पड़ता है कि हमें इसमें पता होना चाहिए कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो u पहला है, तो जहाँ जहाँ u हो रहा है वो पहला फलन है, v दूसरा फलन है, वो दूसरे फलन की तरह ट्रीट करेगा v। इसका फॉर्मूला होगा u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस समाकलन का चिन्ह, फिर ब्रैकेट के अंदर है du अपॉन dx इंटू v dx, फिर उसका ब्रैकेट बंद और उसका समाकलन। अब हम इसको प्रथम और द्वितीय फलन की भाषा में मैं बोलना चाहूँ तो कैसे बोलेंगे? प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, और इसको ब्रैकेट में बंद करके फिर सबका समाकलन। ये फॉर्मूला इस तरह से है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम दो फलनों के गुणनफल का समाकलन कर सकते हैं। यह क्वेश्चन, यह सूत्र पिछली साल पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में आया हुआ है 1 नंबर में। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें विभिन्न प्रकार के फलन दिए हुए होंगे। प्रथम हमें किसे मानना है, दूसरा को किसको मानना है। ऐसे नहीं हम अपनी मर्ज़ी से किसी को भी फर्स्ट मान लें, किसी को भी सेकंड मान लें। तो इसके लिए एक आपको ट्रिक याद रखनी है, ILATE, ILATE। आई का मतलब है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स एटसेट्रा। दूसरा है एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स एनी। अगला है ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन। इसमें आएंगे एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एटसेट्रा। अगला है टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसके अंदर आ जाते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स एटसेट्रा। अगला है ई का मतलब होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकी फलन, अर्थात ऐसे फलन जिनकी घात चर हो और बेस आधार अचर हो, जैसे ए की घात एक्स, ई की पावर एक्स एटसेट्रा। तो आपको यह सीरियलिटी याद रखनी है, ILATE, ILATE। तो इनमें से जैसे आई वाला और ई वाला मान लो कोई फलन आ गया, तो आई वाले को हम पहले मानेंगे और ई वाले को दूसरा मानेंगे। तो हम बाएं से दाएं की ओर फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करते हैं। जो बाएं की तरफ फंक्शन है वो उनकी सीरियलिटी फर्स्ट पे आएगी, और जो दाएं की तरफ है उनकी सीरियलिटी सेकंड पे आएगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और उस क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स dx, अर्थात हमारे पास दो फलन है एक्स और कॉस एक्स, उसका हमें समाकलन करना है। तो देखो एक्स तो है अपना एल्जेब्रिक फंक्शन a, और कॉस एक्स है टिक्नोमेट्रिकल। तो a और t, a पहले आ रहा है, t बाद में आ रहा है। हम बाईं तरफ से हमें पढ़ना है, a पहले आ रहा है, t बाद में आ रहा है। तो a एल्जेब्रिक फलन फर्स्ट होगा, टिक्नोमेट्रिकल सेकंड होगा। इस तरह से हम फर्स्ट और सेकंड फलन डिसाइड करते हैं। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, I बराबर प्रथम फलन इंटू, प्रथम फलन हो गया x इंटू द्वितीय फलन का समाकलन
cos x का समाकलन हो गया माइनस ब्रैकेट लगा दिया हमने पहले, समाकलन में बाद में बोलूँगा ब्रैकेट, प्रथम फलन का अवकलन x का अवकलन हो गया इंटू द्वितीय फलन का समाकलन ये हो गया। फिर जो भी अवकलन और समाकलन हुआ है उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उनके गुणा का फिर हम समाकलन करेंगे, ये होता है। करते हैं हम I बराबर x cos x का हम समाकलन जानते हैं sin x माइनस समाकलन का चिन्ह x का x के सापेक्ष में अवकलन 1 होता है, cos x का समाकलन sin x होता है, तो ये हो गया 1 इंटू sin x dx। नेक्स्ट स्टेप आएगी अपनी I बराबर x sin x माइनस 1 का गुणा साइन से करेंगे sin x dx। नेक्स्ट स्टेप आएगी I बराबर x sin x माइनस sin x का समाकलन होता है माइनस cos x और फिर अपन कांस्टेंट जोड़ देंगे। इस तरह से फाइनली हमारा आंसर प्राप्त होगा x sin x प्लस cos x प्लस c। और क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है I बराबर साइन इनवर्स x dx। यह क्वेश्चन आपकी पॉलीटेक्निक एग्जाम 2018 में शायद 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें इस तरह के क्वेश्चन में ये खास क्वेश्चन है, कभी भी आपसे साइन इनवर्स x का समाकलन करने की कहे, cos इनवर्स x का कहे, tan इनवर्स x का कहे, तो हम इनके कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी हमें सॉल्व करने हों तो साइन इनवर्स x हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना I बराबर साइन इनवर्स x इंटू 1, क्योंकि साइन इनवर्स x को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इंटू 1, और साइन इनवर्स x इंटू 1 हो गया। अब हम इसमें अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाले फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमेशा ध्यान रखना जो इन्वर्स हमने माना है वो तो पहला फलन मानेंगे और 1 हो जाएगा सेकंड। और वैसे भी हमने आई लेट वाले टेक्निकल से भी पढ़ा है आई इन्वर्स पहले आता है, ये पहले हो जाएगा, और 1 हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, ये बाद में आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे साइन इनवर्स एक्स का समाकलन करना हो, कोस इनवर्स एक्स का करना हो, टेन इनवर्स एक्स का करना हो, तो हम उसमें 1 का गुणा कर देते हैं और जो भी इन्वर्स वाला फंक्शन है उसको 1 फर्स्ट फलन मान लेते हैं, 1 को सेकंड मान लेते हैं। इसके बाद हम खंड से समाकलन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। करते हम, प्रथम फलन हो गया साइन इनवर्स एक्स, द्वितीय हो गया 1। प्रथम फलन साइन इनवर्स एक्स इंटू द्वितीय फलन का समाकलन 1 का माइनस फिर है प्रथम फलन का अवकलन साइन इनवर्स एक्स का इंटू द्वितीय फलन 1 का समाकलन, फिर इस पूरे का समाकलन। साइन इनवर्स एक्स हो गया, 1 का समाकलन होता है एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का समाकलन होता है एक्स dx। अब अपने पास आ गया I बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस I1 प्लस सी। ये हमने जो x/√1 माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हमने इसको I1 मान लिया। हमने इसको I1 इसीलिए मान लिया, हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली किसी फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे ही हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो I1 हमारा आया है x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो ये कोई खंड से समाकलन से तो होगा नहीं, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी मानेंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो 1 का 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, x का dx बराबर dt। इससे x dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2 dt। क्योंकि हम जानते हैं प्रतिस्थापन विधि से हम उस वैल्यू को t के बराबर मानते हैं जिसका अवकलज या अवकलन हमारे समाकलन में विद्यमान हो, क्योंकि x dx इसमें अवेलेबल है। हम रख देते हैं x dx की वैल्यू रख देते हैं और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। तो x dx की -1/2 dt, -1/2 अचर है, हमने इसको बाहर ले लिया dt, अंडर रूट का साइन है ही।
सॉरी, समाकलन का साइन है ही, अंडर रूट 1 - x² की जगह पे रखेंगे टी। अब देखो -1/2 समाकलन, अंडर रूट टी का मतलब होता है टी की घात 1/2। हम ऊपर ले जाएंगे तो टी की घात -1/2 dt हो जाएगी। हमें टी की घात -1/2 का टी के सापेक्ष में समाकलन करना है, तो ये हो जाएगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से, x की पावर n+1/n+1। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, i बराबर -1/2 टी की पावर -1/2 + 1 और 1/2 + 1। हमने सॉल्व किया, ये आ गया बराबर -1/2 टी की घात 1/2 बटे 1/2, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इस तरह से आ जाएगा -√t या -t1/2। I1 बराबर टी का हम वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमने टी माना था 1 - x² को। इस तरह से I1 की वैल्यू हमें प्राप्त होती है -√1 - x²। I1 का मान 1 में रखने पर हम समाकलन की वैल्यू फाइनली प्राप्त करेंगे। I बराबर x sin 1x माइनस ब्रैकेट I1 की वैल्यू रखते हैं -√1 - x² प्लस c, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे, नेक्स्ट स्टेप और फाइनली स्टेप हमें प्राप्त होगी। I बराबर x sin 1x प्लस √1 - x² प्लस c। इस तरह से ही हम tan 1x, cos 1x और एक और ख़ास बात बता देता हूँ, यदि हमें log x का भी समाकलन करना हो तो वो भी हम इसी तरह से करते हैं। मान लो हमें, आपके लिए मैं घर के लिए मैं कार्य दे रहा हूँ, असाइनमेंट है ये, आप log x का समाकलन करना इसी विधि से। log x का हम कोई फॉर्मूला नहीं जानते, इसके लिए हम log x को log x × 1 कर देंगे और log x को तो मान लेंगे फर्स्ट फलन और 1 को मान लेंगे सेकंड। आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है x sin 1x अपॉन √1 - x² dx। यह क्वेश्चन भी पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम वर्ष 2017 में 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे x हो गया, sin 1x हो गया बटे √1 - x², यहाँ 2 से ज़्यादा फलन हो गया है, तो हम डायरेक्ट बाई पार्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि sin 1x का अवकलन 1/√1 - x² होता है, इसीलिए हमें पता है हमें क्या t मानना है, तो हम sin 1x को t मान लेते हैं। sin 1x बराबर t हो जाएगा, इसका मतलब x बराबर sin t, क्योंकि x की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, sin 1 को उधर ले जाते हैं तो इनवर्स खत्म हो जाता है, वो sin t। तो sin 1x हमने t माना है, इससे x की वैल्यू रहेगी sin t। अब हम sin 1x बराबर t का हम अवकलन करते हैं, sin 1x का हो जाएगा 1/√1 - x², x का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt। अब हम सारी वैल्यू रखते हैं, हम x की भी रख देते हैं, यदि कहीं x है तो sin 1x की रख देते हैं, और एक 1/√1 - x² dx बराबर dt रख देते हैं। I बराबर सबसे पहले x की जगह पे हो जाएगा sin t, और sin 1x की जगह पे हो जाएगा t, और dx अपॉन √1 - x² की जगह पे हो जाएगा dt। अब हमें फलन प्राप्त हुआ है I बराबर sin t × t, और हमें इस फलन का t के सापेक्ष में समाकलन करना है dt। तो एक फलन हो गया sin t और दूसरा हो गया t, अर्थात ये दो फलनों का गुणनफल है, और हम दो फलनों के गुणनफल के समाकलन के बारे में हमने फॉर्मूला पढ़ा है, खंड से समाकलन का फॉर्मूला। अब बात आती है कि sin t को पहले मानना है या t को पहला मानना है, तो हम जानते हैं I लेट, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक और टिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक पहले आता है, टिग्नोमेट्रिकल बाद में आता है हमारी उसमें आईलेट में। तो एल्जेब्रिक टी है और साइन टी टिग्नोमेट्रिकल है, तो ये सेकंड आएगा। तो पहला फलन हो गया टी, दूसरा हो गया साइन टी। अब इसमें हम दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का फॉर्मूला लगाएंगे। मैं फटाफट से बता देता हूँ। आई बराबर प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। जैसे ही मैं द्वितीय फलन बोलूँगा, द्वितीय फलन का आप मतलब समझोगे साइन टी, और प्रथम फलन का मतलब समझोगे टी, माइनस प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन के समाकलन का समाकलन। ये मैंने फॉर्मूला शिफ्ट किया है। नेक्स्ट स्टेप, आई बराबर टी
साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी, माइनस समाकलन का चिन्ह, टी का टी के सापेक्ष में अवकलन होता है 1, क्योंकि एक्स का एक्स के सापेक्ष में अवकलन 1 होता है। साइन टी का समाकलन टी के सापेक्ष में होगा माइनस कॉस टी डी टी। नेक्स्ट स्टेप में आई बराबर माइनस टी कॉस टी, माइनस अंदर है माइनस प्लस हो जाएगा समाकलन कॉस टी डी टी। सॉल्व करेंगे आई बराबर माइनस टी कॉस टी का समाकलन होता है साइन टी और हम कांस्टेंट जोड़ देते हैं, समाकलन करते हैं जब कांस्टेंट जोड़ देते हैं। अब हम टी की वैल्यू रख देते हैं, तो टी माना था हमने साइन इनवर्स एक्स, आई बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस टी की वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस, और साइन टी आया था हमारा एक्स प्लस सी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है अपना एक और हैं ये फॉर्मूले, आप ये नीचे 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप इनको याद रखोगे। इस तरह के क्वेश्चन को हम इन फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं। हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने अभी 2 फॉर्मूले बताए थे, तीसरा फॉर्मूला मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट, अनेक एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन करने से पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं। समाकलन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का समाकलन होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो देखो e की पावर x हम समझते हैं, एफ एक्स का मतलब है कोई फलन है, एफ डैश एक्स का मतलब है उसका अवकलन है। तो इसका आंसर आता है डायरेक्ट e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब देखो इसको मैं वैसे ही बता देता हूँ, एक जनरली क्वेश्चन e की पावर x इंटू फलन की जगह पे मान लो एक्स स्क्वायर है और उसका अवकलन होता है प्लस 2x dx, तो इसका समाकलन डायरेक्ट आ जाएगा e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि एक्स स्क्वायर फलन है और 2x अवकलन है। मैं क्वेश्चन लेता हूँ i बराबर x इंटू ई रेज टू पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मैं इंटीग्रेशन करना है। यह पॉलीटेक्निक एग्जाम में 2012-16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन याद रख लेना है भाई, मतलब याद का मतलब इस क्वेश्चन की शक्ल देख के ही पता चल जाना चाहिए हमारा ये क्वेश्चन उस तरीके का क्वेश्चन है। एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो इसको करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ई की इंटीग्रेशन हम करते स्टेप e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर तो सेम है। हमने जो x है उसको ऐसे लिखा है x प्लस 1 माइनस 1, अर्थात x में 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप i बराबर e की पावर x। ये जो अब स्टेप बन गए 2, एक तो x प्लस 1 और एक माइनस 1, इन दोनों में x प्लस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप i बराबर e की पावर x, x प्लस 1 से x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक बार कट जाएगा, तो पहला स्टेप आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अगले स्टेप को हमने ऐसे किया, माइनस की जगह पे प्लस और माइनस को अंदर ले गए, तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब ये अपना जो क्वेश्चन मॉडिफाइड क्वेश्चन हो गया, जो कि इस रूप का हो गया, जो तीसरे नंबर का फॉर्मूला ऊपर ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, यह इस रूप का है e की पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx रूप का है, और जिसका समाकलन हम जानते होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे एफ एक्स कौन सा फलन है, एफ एक्स है यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और एफ डैश एक्स है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्यों है मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं 1 अपॉन एक्स का अवकलन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने जब अवकलन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी चैप्टर में आप देख सकते हो 1 अपॉन एक्स का अवकलन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसीलिए एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स है, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो अब हमें केवल एफ एक्स ढूंढना होता है इस रूप में, तो अपना आंसर हो जाएगा आई बराबर ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी।
इस तरह से फाइनली आंसर हो जाएगा e⁻x/1 + x + c। इस तरह से हम बाई पार्ट के द्वारा या खंडशः समाकलन के फॉर्मूले के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यह क्वेश्चन बाई पार्ट वाला या खंडशः समाकलन का क्यों था, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बना है ना उसी मेथड से बना है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप खुद एक्सरसाइज करके देखना। थैंक यू स्टूडेंट्स।